राध्या की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उस पर मोंटू के घर में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया गया और बिना किसी ठोस सबूत के दादी ने उसे दोषी मान लिया। गुस्से और कठोरता में लिया गया ये फैसला इतना सख्त था कि घर के सभी लोग हैरान रह गए। दादी ने घोषणा कर दी कि राध्या को अपने सिर पर पानी से भरा हुआ घड़ा रखकर पूरे 1000 उठक बैठक करनी होगी, तभी उसकी सजा पूरी मानी जाएगी। ये सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रथम रजनी माँ और परिवार के बाकी सदस्य दादी को समझाने की कोशिश करने लगे कि इतनी कठिन सजा किसी के लिए भी उचित नहीं है। सभी ने कहा कि पहले सच सामने आना चाहिए और बिना जांच पड़ताल के किसी को इतना बड़ा दंड देना सही नहीं होगा। लेकिन दादी अपने फैसले पर अड़ी रहीं। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और साफ शब्दों में कह दिया कि राध्या को हर हाल में यह सजा पूरी करनी ही होगी। प्रथम ने कई बार दादी से विनती की कि राध्या निर्दोष हो सकती है और उसे इतनी कठोर सजा देना अन्याय होगा, लेकिन दादी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उनके सामने किसी की आवाज नहीं चली और अंत में राध्या को मजबूर होकर इस कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। राध्या ने अपने मन को मजबूत किया और भगवान महादेव का स्मरण करते हुए सजा शुरू कर दी। सिर पर पानी से भरा घड़ा संतुलित रखना ही बेहद कठिन था और उसके साथ लगातार उठक बैठक करना किसी भी इंसान की शारीरिक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। शुरुआत में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, उसके शरीर की ताकत जवाब देने लगी। हर उठक बैठक के साथ उसकी सांसें तेज होती चली गईं। उसके माथे से पसीना लगातार बहने लगा और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। परिवार के कई सदस्य यह दृश्य देखकर भावुक हो गए, लेकिन दादी का दिल नहीं पसीजा। लगभग आधी सजा पूरी होने तक राध्या का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर पड़ेगी। कई बार उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में सिर्फ एक ही विश्वास था कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा और भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह हर बार महादेव का नाम लेकर खुद को संभालती और फिर से उठक बैठक शुरू कर देती। प्रथम यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह दादी के फैसले के सामने बेबस था। वह बार बार आगे बढ़कर राध्या की मदद करना चाहता था, पर परिवार की मर्यादा और दादी के आदेश के कारण खुद को रोक लेता। रजनी माँ भी राध्या की हालत देखकर बेहद दुखी थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि कहीं यह सजा उसकी जान पर भारी न पड़ जाए, लेकिन कोई भी दादी का फैसला बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। काफी संघर्ष और असहनीय पीड़ा सहने के बाद आखिरकार राध्या ने अपनी पूरी सजा पूरी कर ली। जैसे ही आखिरी उठक बैठक समाप्त हुई, उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी रह पा रही थी। उसी समय प्रथम दौड़कर उसके पास आया और उसे संभालते हुए गले लगा लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने भावुक होकर पूछा कि क्या वह ठीक है और कहा कि वह अपने ही घर वालों के इस व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका है। राध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी थकान और दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उस पल दोनों के बीच का भरोसा और भी मजबूत हो गया। हालांकि सजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन राध्या के मन में कई सवाल जन्म ले चुके थे। उसी रात उसे बिल्कुल भी चैन नहीं मिला। उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि उर्मी बुआ और मोंटू के घर में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब वह पहले वहां गई थी, तभी उसे घर का माहौल सामान्य नहीं लगा था। कुछ ऐसी बातें थीं जो उसे लगातार परेशान कर रही थीं। घर के लोगों का व्यवहार, उनकी घबराहट और कई अजीब घटनाएं उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि कहीं आग लगने की घटना के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं। धीरे धीरे उसके मन में शक और भी गहरा होता गया। उसे महसूस होने लगा कि उसे जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसाया गया है ताकि असली दोषी बच जाए। राध्या ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वह इस रहस्य का सच जरूर सामने लाएगी। दूसरी तरफ मोंटू और उर्मी बुआ भी लगातार बेचैन दिखाई देने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर राध्या सच तक पहुंच गई तो उनके सारे राज
खुल जाएंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर नया रहस्य सामने आने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राधिया अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को गलत साबित कर पाएगी? क्या वह यह पता लगा सकेगी कि आखिर आग किसने लगाई थी और उसके पीछे असली मकसद क्या था? क्या दादी को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वह अब भी मोंटू और उसके परिवार की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करती रहेंगी? दूसरी ओर परिवार में राध्या की शादी को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। अगर परिस्थितियों के दबाव में उसकी शादी उसी परिवार में तय कर दी जाती है, तो उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। क्या वह शादी के बाद भी मोंटू और उर्मी बुआ के काले कारनामों का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर उनके जाल में फंस जाएगी? क्या प्रथम हर मुश्किल में उसका साथ देगा और उसके लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होगा? आने वाले दिनों में इन सभी सवालों के जवाब कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। राध्या का साहस, उसका धैर्य और सच के लिए लड़ने का उसका जुनून यह साबित करता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वह हर परीक्षा पार कर सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सच कब सामने आएगा और क्या राध्या को उसका इंसाफ मिल पाएगा या फिर उसके सामने और भी बड़ी साजिशें खड़ी होंगी। आने वाले एपिसोड में जब यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगेगा, तब परिवार के कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर अब तक सब आंख बंद करके भरोसा करते आए थे। यही वजह है कि आगे की कहानी पहले से कहीं ज्यादा रोमांच, सस्पेंस और भावनात्मक मोड़ों से भरपूर होने वाली है।